मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, नेवी एस्पिरेंट्स के लिए खुशखबरी। बहुत समय बाद नेवी ने निकाली बम्पर वैकेंसी। जी हाँ, बहुत समय से इंतजार कर रहे उन युवाओं के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते थे एज ए SSR यानी एज ए सेलर, उनके लिए इंडियन नेवी ने रिक्रूटमेंट 2021 के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवी SSR AA रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। AA का मतलब होता है दोस्तों आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SSR का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसको हम MR के नाम से जानते हैं नेवी में, मैट्रिक रिक्रूट। इस वाले आवेदन में मैट्रिक रिक्रूट्स के लिए वैकेंसीज नहीं है, लेकिन उसकी भी समय समय पर आती रहती है। तो जो उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो निराश ना हो, जल्दी ही उनको मैट्रिक रिक्रूट की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएंगी। तो मैं एक क्विक अपडेट देता हूं आपको इस पर कि आपने कब फॉर्म भरना है, कितनी वैकेंसीज है और क्या प्रोसीजर है आपको फॉर्म भरने का, क्योंकि आपके पास सिर्फ अभी 6 ही दिन बचे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों 16 अक्टूबर से। मैंने उस दिन आपको टेलीग्राम के माध्यम से क्विक अपडेट दिया था। आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे रहा हूं। इसकी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर है, यानी मात्र 6 दिन और बचे हुए हैं। और एग्जाम की डेट अभी डिसाइडेड नहीं की गई है, लेकिन जिस हिसाब से बहुत समय बाद वैकेंसीज आई हैं, बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा। यानी कि आपको, मुझे नहीं लगता कि 3 महीने से ज़्यादा का टाइम मिलने वाला है तैयारी करने के लिए। कैवेलरी डिफेंस एकेडमी आपके लिए क्रैश कोर्स चलाएगी। उसके लिए आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। बहुत कम फीस पर आपको पूरा क्रैश कोर्स, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा बिफोर द एग्जाम। अब एज लिमिट की मैं बात करूं तो 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2005 के बीच, यस, द 1 फरवरी 2002 एंड 31 जनवरी 2005 इनके बीच में होनी चाहिए। और ये दोनों के दोनों डेट को अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ पड़ती है तो वो दोनों के दोनों कैंडिडेट भी एलिजिबल है, यानी कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो जो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स होते हैं उनके लिए भी 10+2 होता है। उसमें आपके पास फिजिक्स मैथ्स होनी चाहिए, वो मैंडेटरी है। और जो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होते हैं उसमें भी आपको फिजिक्स मैथ्स मैंडेटरी होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे तो सर फिर अंतर क्या है? अंतर बच्चों ये है कि जो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है उसमें आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, जबकि जो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स है उसमें परसेंटेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज जो भी हो, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए। जो थर्ड सब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी, लेकिन 2 मैंडेटरी सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मीट करती है तो देर न करें, तुरंत अप्लाई करें। उसके बाद वैकेंसीज के एक डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं जल्दी। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स की वैकेंसी जो है वो 2000 है और जनरली इसकी जो मेरिट बनती है वो स्टेट बेसिस बनती है। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी AA की मैं बात करूं तो इसकी 500 वैकेंसीज हैं और जनरली जो इसकी मेरिट बनती है वो ऑल इंडिया लेवल पे बनती है, यानी टोटल वैकेंसीज हैं दोस्तों 2500। आपने क्या करना है इतनी वैकेंसी का? आपको तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए अपने लिए। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो जैसे आप आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं तो आर्मी में आपको 530 मिनट में 1.6 किलोमीटर रन करना होता है, और वो भी जब बहुत भीड़ में दौड़ते हैं तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पर आपको 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में, तो आप अपने दिमाग में 6 मिनट लेके चलें। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 6 मिनट से भी कम में आए, तब जाके आप वहाँ पे कवर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। स्क्वाट्स की मैं बात करूं 20 स्क्वाट्स हैं, और स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक। पुशअप्स की अगर मैं बात करूं तो पुशअप 10 हैं, 10 पुशअप्स बहुत आसान होते हैं, बस आप प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है तो आज से आप प्रैक्टिस कर दें, इतना टाइम आपके पास है कि आप कवर कर पाएंगे। अब मैं आपको एक नज़र सरसरी डालता हूं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स भी कवर होती है। 10+2 के लेवल का होता है लगभग जो एग्जाम होता है, और जो टाइम है CBT का यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वो है 1 घंटा।
यानी 1 घंटे में आपको पूरा का पूरा एग्जाम अपना कवर करना है। अब जो भी कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट देगा उसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट से भी गुजरना होगा, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब आप अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है, जो कि मैंने उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम चैनल से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो @कैवेलरी डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप उससे जुड़ सकते हैं। आपको समय समय पर बेहतरीन जानकारी वहां पर दी जाती है। उसके साथ ही आपको मैथ्स के ट्रिक्स के क्वेश्चंस, साथ में जनरल नॉलेज से रिगार्डिंग, या जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, वो समय समय पर टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहते हैं। आप अपनी एक नई पासपोर्ट साइज फोटो लें, 3 महीने पुरानी ना हो, एक सिग्नेचर कर लें व्हाइट पेपर पे और उसकी फोटो खींच लें, और उसको जो जितना केबी रिक्वायरमेंट है उस केबी में उसको कन्वर्ट कर लें। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड सबसे अच्छा आईडी प्रूफ होता है, आप उसको स्कैन कर लें और अपने पास उसको बिल्कुल हैंडी करके रखें। और सभी कॉलम, जो भी कॉलम आप भर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान रखें कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है आगे पेपर देने में, या जब आपका रिजल्ट होगा, डिक्लेयर होगा, तो उस समय अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे सिलेक्शन होने के बावजूद भी। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप इन पे कॉल करके मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और जो भी डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग आपको लगता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट एलिजिबल है, ये नहीं है, उसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। जल्दी हम इस जो वैकेंसीज है इसके लिए क्रैश कोर्स चलाएंगे, जिसमें हम लिमिटेड बच्चों को रखेंगे, वीकली मॉक टेस्ट करवाएंगे। 1 घंटे का वीकली मॉक टेस्ट होगा, पूरा जैसा पेपर आता है वैसे ही लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, और बिल्कुल हम फुल्ली इक्विप्ड करके आपको एग्जाम सेंटर में भेजेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, देर ना करें, जल्दी से फॉर्म भरें, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट 1 और 2 डेज में साइट में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि अभी भी वेबसाइट ढंग से चल नहीं रही है। तो जल्दी करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।